अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें जो है ना, अब सबसे पहले आपने जो पोस्ट डालनी है वो विक्स इन्फॉर्मर है, ख्वाह वो कोई और वेबसाइट है आर्टिकल वाली। एफिलिएट का अगर आपने काम करना है या सिंपल आर्टिकल डालने तो आपको आते हैं। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा सा वो बता दूंगा आपको। और इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा हाउ टू मेक अ आर्टिकल। ठीक हो गया, आपने पोस्ट में आ जाना। देन साउंड्स प्रूफ आइडिया एक वेबसाइट है, मैं आज इधर से आर्टिकल उठा के देख लूँगा। सही है, ये एफिलिएट की है, इसने हर चीज़ ही जो है ना डाली हुई है। अब इसमें 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 इधर आ जाते हैं। इसे मैं आपको बता दूँ कि आर्टिकल कहाँ से उठाने हैं। हाउ टू मेक अ आर्टिकल, हाउ 7 बेस्ट चीप मैकेनिकल कीबोर्ड्स। ठीक हो गया, इसमें अब जी ये चीज़ें इसने डाली हुई हैं। सही है। अब चाहे वो लैपटॉप है, मिसाल तो मैं लैपटॉप गीक्स पे चला जाता हूँ। इसके अलावा एक और भी है। ये देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, स्टैंड फॉर जूम कॉल्स एंड जूम मीटिंग्स। ठीक हो गया। कोई लिखते हैं गेमिंग, कोई कुछ कोई कुछ। अब ये असर के हैं। ठीक हो गया, इसने ये इस तरीके से डालें। ये कंटेंट टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट। उसके अलावा ये इसने सीधा सारा कुछ डाला हुआ है। ये प्रोस एंड कॉन्स हो गए। ठीक है। उसके बाद जी ये आ गया, नहीं कि ये इतने हाई एंड लेवल की चीज़ें नहीं कर रहे, लेकिन अर्निंग कर रहे हैं। अब जो है जैसे ये है, ये थोड़ा हाई एंड में है। ये देखो, ये प्लगइन यूज़ कर रहा है। ठीक है। यहाँ से मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाता हूँ। अब ये तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा ये आर्टिकल डालना। अब मुश्किल ये है जिसने ऐसे खुल्लम खुल्ला सारा कुछ लिखा हुआ है, अब इसको आपने एडजस्ट कैसे करना है। इसने भी सब कुछ खुल्लम खुला ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देन इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे जी एसर एस्पायर 5 स्लिम लैपटॉप रिव्यू। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा ना यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक और जगह भी होता है अप्लाई। तो उसके लिए यानी कि अभी जो हमने कंटेंट जितना भी डाला है ना, वो समझ लें कि भाषण है और सियासी भाषण है जिस पे कोई अमल नहीं होना, और वो कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें ट्रैफिक को इंगेज करना है तो हमें एक प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए, तब ही हम जो है इसमें सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो अर्निंग नहीं हमारी जो है हो सकती इसके ऊपर। अब इसमें ये एक तरतीब आएगी, एक सीक्वेंस से जो है ना डालना है सब कुछ। यहाँ पे एक ना H1 H2 आता है। अच्छा, देन अभी सिर्फ मैं रफली बता रहा हूँ जो आप सिंपल पोस्टें ऐड करते हो। ठीक है, यहाँ तक आपकी पोस्टें ऐड होगी। उसके बाद इनके ये मुकम्मल आपने डालना है।
जी यहाँ पे अब आपने जब इसमें उसमें और तरीका बताया था मैंने, ठीक है। इसके अंदर अब मिसाल तौर पे अब आपने ये है ना, तो ये टू टैग रखना है, ठीक है। तो आपने मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये इस तरह होगा, सही है। आपने इसको यहाँ से इसमें सेलेक्ट करके ना, देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है और हेडिंग है, ठीक हो गया। यहाँ पे हेडिंग पे आपने क्लिक कर देना, सही है। ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग पे क्लिक करोगे ना तो ये चीज़ आ जाएगी। जब ये करोगे तो ये H1 H2 H3 होगा। अब ये हमारा H2 है, ठीक है। इसको और ये हमारा क्या है, ये तुम्हारा डायरेक्ट टाइटल है, ठीक हो गया। टाइटल को नहीं छेड़ना और ये नीचे आ गया H2। देन अब हम नीचे आ जाते हैं और फिर से यहाँ से आके हेडिंग, देन H2 एंड बोल्ड, सही है। यहाँ पे आपको मैंने इकट्ठा किया ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। अब जैसे हम पावर एंड परफॉर्मेंस से, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, पावर एंड परफॉर्मेंस, ठीक हो गया। यहाँ पे एंटर करके वो हेडिंग आ गई। फिर सिस्टम परफॉर्मेंस है, फिर डिज़ाइन आ गया। उसके बाद डिस्प्ले एंड ग्राफिक्स है। यानी कि ये आप जो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना, तो ये इकट्ठा अगर आपको ये समझ आ जाए ना, तो ये इजी रह जाता है वो एक एक को पैराफ्रेज करने से। ये मैं बैक स्पेस करके स्पेस ख़त्म करके ना फिर एंटर दबा रहा हूँ तो वो नीचे जा रहा है। ये बैक स्पेस की और एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने इसका यहाँ तक कर लिया। अब डन मैं इसको एक तो बोल्ड करके हेडिंग एंड ये हमारा H3 है, ठीक है। अब ये H3 क्यों है, ये H3 इसलिए है कि ये हमारी सब हेडिंग है। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है। ये अब इस सेकंड हेडिंग की जो है ये H2 टैग है, ठीक हो गया। और देन अब ये हमारे इसके सब हेडिंग्स हैं, तो ये छोटी आएंगी, ये बड़ी नहीं आनी। इसको आपने ना इस तरह सेलेक्ट करके कंट्रोल B कर लेना, देन हेडिंग्स एंड H3। ठीक है, यहाँ तक एग्जैक्ट आ गई समझ। ये हमारी सारी जो है चीज़ें लिखी हैं।
अब रह गया जी इसके अंदर, अब ये भी एक लैपटॉप है, ठीक है। आपने अब समझो 3 डालने हो तो 3 के 3 ही ऐसे ही एज इट इज़ आएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ ख़त्म होगी कि हाउ टू मेक अ आर्टिकल। आर्टिकल ऐसे ही बनाना है। अगर आपका सिंपल आर्टिकल किसी और चीज़ पे तो ऐसे ही आएगा, लेकिन इसमें H1 H2 टैग्स अब लाजमी आएंगे। देन उसके अलावा एक और चीज़ भी, अब आपने अगर वैसे सिंपल आर्टिकल भी बना रहे हैं तो एक और चीज़ भी, यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर करके इधर ऊपर आएंगे ना, यहाँ प्लस कर दें, यहाँ पे हेडविग टेबल कर दें, ठीक हो गया। ये चीज़ आनी चाहिए। एक ये इसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, एक ये आएगा। उसके अलावा यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, अच्छा H1 ये भी मैंने बता दिया। फिर देन हाँ, उसके अलावा यहाँ पे आएगा जी ट्रेंडिंग पोस्ट है, सही है। और वो वाली भी मैं यहाँ पे लाइन लिखूँगा, लाइन पॉपुलर पोस्ट आ जाएगी। दो आपने लाइन पॉपुलर पोस्टें डाल देनी है, सही है। और आपने जब यहाँ पे टेबल डालना है ना, यानी कि जहाँ टॉप पे प्लस करके यहाँ पे आपने लिखा है HEROIC, जब हेडविग लिखोगे टेबल ऑफ कंटेंट इस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि सब कुछ ऑटो है, बस आपने इंसर्ट करना है सारा कुछ। अच्छा अब जी यहाँ पे भी आ गया, ये ट्रेंडिंग पोस्ट भी आ गई, ठीक है। अब रह गया टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड हो गया। अब मैं आपको आर्टिकल का भी बता दिया है। अच्छा अब इसके अलावा आपने इसमें जो ऐड करने हैं, फुटर लिंक्स हैं वो, ठीक है, ये विक्स इन्फॉर्मर के हैं। ये भी ऐड हो गए, ये फुटर लिंक्स हैं। अब एक रह गई है जी पिक्चर, SEO, सही है। अब जो इसमें पिक्चर है ना, पिक्चर ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, यह ना हो कि पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हों। अब उसके लिए मैं जाता हूँ Acer Aspire 5, ये लैपटॉप, ठीक है। देन मैं इसको उठाता हूँ, इसकी SEO बस यही होती है, यहाँ पे विक्स इन्फॉर्मर .123 या कुछ भी लिख दो एज इट इज़, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जी मैं इसको फीचर्स ऐड कर देता हूँ। या फीचर्ड इमेज। आप इसके अलावा अगर ये HD नहीं डाउनलोड हो रही, यहाँ पे रेजोल्यूशन अच्छी है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही, तो आपने इसको क्लिक करना है। जब ये नीचे से लोड होके पट्टी ख़त्म होगी ना, फिर सेव करना, फिर ये सही यानी कि लगेगी। नहीं तो ये HD होते हुए भी HD डाउनलोड नहीं होगी। अब जो है इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरीज होंगी, यहाँ पे टैग की कैटेगरी है ये, ठीक है। देन टैग्स आ जाएंगे, रिव्यू ऑफ एसर, एंटर, देन Acer Aspire 5, फिर उसका जी Aspire 5 एंड Aspire 5 2022 एंड ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा आ गया स्लिम लैपटॉप, ठीक हो गया। देन यहाँ तक ओके। यहाँ पे पिक्चर का भी मैंने आपको बता दिया। अब रह गया एफिलिएट का एंड शीट अपडेटिंग का एंड बुलेट पॉइंट्स। अच्छा बुलेट पॉइंट्स है, मिसाल तौर पर कोई ये पैराग्राफ है, ठीक हो गया। ये आपके यहाँ पे आप कहते हैं कि ये पॉइंट्स हैं डिज़ाइन के, तो आपने इसको सिलेक्ट करके ना इधर P में जाके इधर लिस्ट में जाना है। जब आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो ये बुलेट पॉइंट्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट्स ऐसे बनाने हैं आपने, यानी कि जैसे आप उधर जाते ना, यानी कि इस तरह की जितनी भी चेंजिंग है ना ज़्यादातर,
वो यहाँ पी पे जाके होती हैं। ये पैराग्राफ है, लिस्ट में चले जाएं, फिर इधर एक कोट होता है जो जिसमें कोमे लग जाती हैं, ये देखें ये कोट बन गया। तो ये इस तरीके से हो गए। बुलेट पॉइंट्स भी समझ आ गई। बुलेट पॉइंट्स लैपटॉप में आपको स्पेसिफिकेशंस का अब तो तरीकाकार और है, लेकिन जो पहले था तरीकाकार उसमें लगाने पड़ते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत ही अहम चीज़ है। अब उसके अलावा जी रह गई, अच्छा अब ये तकरीबन आपका समझो सिंपल आर्टिकल तैयार है, ठीक है। देन इस सिंपल आर्टिकल को हम एक बार पब्लिश कर देते हैं, और एक पिक्चर भी हम लगा चुके हैं। बाकी इसके अंदर एक और पिक्चर भी लगानी है, लेकिन अभी हम नहीं लगा रहे क्योंकि एज अ टेस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये हमारा आर्टिकल शो हो रहा है, ठीक है। अब ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट का क्या मतलब है, किसी ने डिज़ाइन का पढ़ना है ना, वो डिज़ाइन पर क्लिक है, सीधा डिज़ाइन पे शिफ्ट होगा, और इससे वेबसाइट भी जल्दी रैंक करती है और ट्रैफिक भी काफ़ी जो है मतवज्जो रहती। और इसका डाटा आपने इधर जो शीट है ना हमारी, उसमें अपडेट कर देना। ये वीआई लिंक्स है, तो यहाँ पे इस टाइटल को मैं पेस्ट कर दिया, देन यहाँ पे इसका लिंक, ठीक है। ये टेक की कैटेगरी थी, टेक में ट्रैवल, ये जिसमें आप डालोगे उसमें। अब यहाँ तक तो हो गया ओके। ये शीट अपडेटिंग भी मैंने बता दिया। अब रह गया जी एफिलिएट लिंक्स का काम, जो मेन काम है। अब ये हमारा सिंपल आर्टिकल नहीं था, एक मिनट, अच्छा अब ये हमारा था एफिलिएट वाला लिंक। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि मिसाल तौर पे अमेज़न बैठा एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हमने उधर से लिंक लेना है और अपनी वेबसाइट पे डाल देना। जब हमारी वेबसाइट के थ्रू कोई परचेजिंग के लिए जाएगा तो वो हमें उसका बीच में से प्रॉफिट मार्जिन जो है मिलता होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैंने ये वाला जो दिया हुआ है पोर्टल, इसको पहले लॉगिन कर लेना है। जब अमेज़न प्रोग्राम लिखेंगे ना गूगल पे, एफिलिएट प्रोग्राम या एसोसिएशन प्रोग्राम, तो ये आपको लॉगिन हो जाएगा। देन आपने इसके बाद आ जाना amazon.com के ऊपर। अब वो लॉगिन होगा ना तो ये अमेज़न साइट्स टाइप आया करेगी। तो देन इसका भी काम नहीं, इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने ये लैपटॉप डाला है एसर A5 A1515। देन मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ। अब पहले इसमें जो होंगे ना, ये होंगे जी स्पॉन्सर्स को आपने छोड़ देना, ठीक है। देन आपने यहाँ पे नीचे वाला देख लेना, आगे मैं 2022 भी लिख देता हूँ। ये देखें ये चीज़ है, ठीक हो गया। अब ये बता रहा है इसमें राइजन प्रोसेसर है। अब इसमें आपने देख लेना जहाँ से उठाया कि उसमें राइजन है। ये देखें ये इसमें फैमिली बता रहा है, और ये i3 है, राइजन में नहीं है, ठीक है। तो देन आप यहाँ पे लिख दें i3। और ये आपका वो लैपटॉप निकल आया, और एक ये भी है। अब ये दो मैंने निकाले हैं, ठीक है। अब आप इधर से देख लें कि इसने कौन सा डाला हुआ है। 669, तो इसने ये वाला डाला, ये महंगे वाला है, ठीक है। तो आप इसको क्लोज कर दें, या आपने हमने जो निकाला है वो सस्ता है, और ये वाला है, ठीक हो गया। 11 जनरेशन में ये वाला नहीं है इनका, ये 299 का, ये दूसरा चीज़ है।
अब ये वाला लैपटॉप है, ठीक है। ये अब आपने मैच कर लिया, समझ आ गई मैच कैसे करना है। यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसर i3 है, ठीक हो गया 1.7। फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है i3, जनरेशन उसने लिखी नहीं, ये इसकी आप ना एल लगा लें। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा टेक्स्ट में और ये इसको कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करके लिंक कॉपी हो जाएगा। बल्कि एक मिनट, अभी यानी कि सिर्फ अभी लैपटॉप निकालें और पहले आपने जी लगाना है ना, यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आके आप प्लस पे क्लिक करें, देन ब्राउज ऑल कर लें या ए बी लिख दें, ठीक है। ए बी लिखेंगे ना तो ए बी टेबल हो, ये सिंगल प्रोडक्ट आएगी, सही है। एक इसको ऐड करें पहले, उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएं, फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, देन प्रोस एंड कॉन्स, ठीक हो गया, ये लिख लें, ठीक है। देन अब यहाँ पे जी पहले अगर प्रोस एंड कॉन्स ऐड करनी तो वो कर दें, अगर टेबल करना है तो वो ऐड कर दें, सही है। अब मैंने ये आपको बता दिया, ये लिंक कहाँ कैसे लेना है एफिलिएट का, ये लगाना कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और एफिलिएट आर्टिकल क्या होता है वो भी आपको सारा बता दिया। उसके बाद ये प्रोडक्ट बॉक्स और ऐड बाय नाउ बटन और प्रोस एंड कॉन्स, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल ख़त्म होने को है। अब यहाँ पे जी सबसे पहले तो मैं ये पिक्चर देखता हूँ कि ये डाउनलोड होती है या नहीं होती। ये पिक्चर डाउनलोड हो गई है। अब इसको मैं इनके पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, पिक्चर शो हुई, मैंने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लैपटॉप विक्स इन्फो, ठीक है। अब उसके बाद जी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड इमेज पे, दैन यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर दूँगा। ये पिक्चर आ गई, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे अब आएगा जी टाइटल इसका। आप टाइटल यही उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद सब टाइटल आपका जो है ना, सब टाइटल आपका नहीं है तो यहाँ से आप जाएँ जनरल सेटिंग में, शो सब टाइटल को ऑफ कर दें, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन टैब डायनामिक, देन इसको फिक्स्ड ही रहने दें। और यहाँ तक ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और चीज़ भी करनी है, आपने ये बटन सेटिंग में आके ना इसको आपने कर देना है बाय ऑन अमेज़न, ठीक है। यहाँ पे ये करके ओपन लिंक न्यू टैब राउंडेड बटन, देन यहाँ पे आप इसको मीडियम कर दें, देन यहाँ पे फिक्स्ड कर दें, ठीक है। इनके बटन इतना अब ठीक आ रहा है, सही है। उसके अलावा जी इसकी सेटिंग यहाँ तक इनफ है। अब यहाँ पे आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे, और जो पॉइंट्स हैं आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये देखें, इसमें डिटेल्ड है तो ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, कस्टमर अट्रैक्ट होगा। देन अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये देखें ये एज इट इज़ लिखे गए हैं। अब मैं इसकी इमेज को थोड़ा छोटा करके देखता हूँ ताकि ये डब्बे में पूरा आ जाए सब कुछ, ठीक है। इमेज को यहाँ से ना आपने थोड़ा सा देख लेना, जैसे ये बड़ी थी इमेज यहाँ पे तो ये सब कुछ बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये अब हमारा क्या हुआ, बॉक्स ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको मैं एक बार अपडेट करके
ठीक है। इसके अंदर टाइटल में अगर कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो भी ठीक है, नहीं तो इसको मैं ना थोड़ा छोटा करने लगा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा किया, नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी। अब ये भी इतनी अच्छी नहीं लग रही इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसको मैं एक बार ना ख़त्म कर दूँगा। और इसकी जगह ना ये वाला लिख के देखते हैं। तो वो वाला ज़रा ना बुरा लग रहा था, तो ये वाला ठीक लग रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, वो जिस तरीके से मर्जी लगे, एक लुक आनी चाहिए। अब इसके अंदर देख लें कि कौन कौन सी चीज़ जो सीरीज़ है ना, ये लिखी रहने दें। बाकी ये कार डिस्क्रिप्शन ये देखें, ये काम का नहीं है। विंडो 10 8 GB i3 फैमिली है, 500 सिल्वर कलर है, और ये सीरीज़ है, ठीक है। और इसमें आप अगर चाहें तो ये दो चीज़ें भी ख़त्म कर दें, वो बिल्कुल मेन पॉइंट्स आएंगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब देखें, ये पहले था, कितना वो भद्दा सा लग रहा है। देन ये अब देखें, अब एक खूबसूरती आ गई है, ठीक है। जो है ना, कस्टमर को इजीली समझ भी आएगा और अट्रैक्शन भी होगी। अब रह गया ये जो आपने लिंक निकाला था हमने, ये दोबारा टेक्स्ट पे जाकर कॉपी करता हूँ। देन मैं इधर जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है, या बटन के अंदर भी जाके मैं बटन URL दे दूँगा, ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूँगा। अब ये देखेंगे काम करेगा, बटन पहुँच गया वहाँ पर, सही है। अच्छा, यहाँ तक तो ओके हो गया। अब क्या रह गया, प्रोस एंड कॉन्स। अब प्रोस एंड कॉन्स में जी आप ऐसे करें, पहले तो इसको देखते ना, इसने बॉक्स में भी वैसे किया, हाँ इसने भी यही चीज़ ही लिखी है, ठीक है। ये जो हमने जो यहाँ पे लिखी ना बॉक्स में, उसने यहाँ पे इसने ये ओपन लिखी थी, और उसके अलावा ये हैं प्रोस एंड कॉन्स। अच्छा, यहाँ पे आप एक तो ये उठा लें इसका, ये आपको जो है ना, और इसमें डॉट नहीं आता अगर आप बॉक्स बना रहे हैं तो। कहाँ से? हाँ, इंटरनल। और यहाँ पे बैटरी लाइफ कुड भी बेटर, ठीक है। ये अब इसने तो ऐसी खाची गोली है, इसको खुद नहीं पता पोस्ट कैसे लिखनी। जस्ट मैंने एक सैंपल उठाया यहाँ से, ये मैंने इसलिए आपको बिल्कुल लो एंड लाइट प्रोडक्ट उठा के दी ताकि आपको पता हो कि कैसे बनानी है। अगर आपको बिल्कुल एडवांस बताऊंगा तो आपने वहीं से कॉपी पेस्ट बाद में मारें, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीज़ तैयार कैसे करनी है। मैं ये वेबसाइट से ना जो उधर डाटे वाली शीट के अंदर लगा दूंगा, जहाँ से आपने लैपटॉप या
यहाँ से आइडिया उठाने हैं, लैपटॉप्स उठाना है ना, वो यहाँ पे मैं लगा दूँगा, ठीक है। तो देन और इसका आपने एक बार पैराफ्रेज कर लिया ना, तो आपको अगर अगर जो पोस्ट है एफिलिएट मार्केटिंग की, उसके अंदर आपको प्लेगरिज्म चेकर की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अगर आपकी दूसरी सिंपल पोस्ट है जैसी आप पहले करते हैं, उसमें आपने प्लेगरिज्म चेकर करना है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार कर लिया बस, डेट इनफ। अब यहाँ तक ये आ गया प्रोस एंड कॉन्स। अब मैं खुद से जो लिखूँगा प्रोस एंड कॉन्स वो ये होंगे, ये इसकी जो है बेस्ट है, ठीक हो गया, जो इसकी अच्छी चीज़ है। एक मैं ये लिख दिया, उसके अलावा इसने जी ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो डीवीडी, यहाँ पे ये मैंने बनाया, ठीक है, नो सीडी, यानी कि यहाँ से मैंने उठा लिया कि इसमें डीवीडी नहीं है, पिक किया। और उसके अलावा यहाँ पे मैं लिख दूँगा NVMe SSD है, इसको यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक हो गया, इनके डीवीडी नहीं है, SSD है। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे ये SSD यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे इंटरनल XE GPU आया ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो एक्सटर्नल GPU, यानी कि ये ग्राफिक कार्ड होता है लैपटॉप में, एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं डलता होता, तो ये मैंने वो लिख दिया, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे और चीज़ भी देख लेता हूँ कि डिस्प्ले क्या है, इंटेल UHD ग्राफिक्स, ठीक हो गया, तो ये इसका प्लस पॉइंट्स है। ये इसका माइनस पॉइंट है, क्योंकि जो इंटेल HD के होते हैं ना, वो इतने ग्राफिक कार्ड अच्छे नहीं होते, या आपको थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी, इसमें आप फंसेंगे सही लेकिन निकल जाएंगे, क्योंकि आपको इतना वो पता नहीं है अभी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा पता। इनके जो इंटेल UHD के इंटेल के जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं सही नहीं होते इतने गेमिंग के लिहाज से, या वैसे घर में यूज़ करने के लिए होता है ये लैपटॉप, प्रोफेशनल काम नहीं इतना लिया जा सकता इस पर। अच्छा, इसके प्रोस एंड कॉन्स इतने इनफ हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ भी है जी, 4 इसके कॉन्स आए हैं, तो आपने ये प्रोडक्ट को क्या करवाना है, सेल। अगर इसको आपने सेल करवाना है ना, तो फिर आपको इसमें गड़बड़ करनी पड़ेगी, और वो ये है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बैटरी लाइफ इज़ बेटर फॉर वर्किंग, ठीक हो गया। उसके अलावा मैं कोई और प्लस पॉइंट भी देख लेता हूँ इसके अंदर, और वो ये है, सही है। अब इस ये इक्वल हो गया, ठीक है। कौन से हमेशा कम लिखने हैं, अगर आपने कौन सी ज़्यादा लिखती है ना, तो वो आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल होती। और यहाँ पे ये मैंने एक सीक्वेंस रखा, सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, उसके बाद इसकी ये थोड़ी सी जो है यानी कि अबाउट आ गया, ठीक है, कि इसमें है क्या। उसके बाद ये आ गया लैपटॉप का शुरू हो गया। देन अब यहाँ पे जैसे शुरू हुआ ना, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता था कि लैपटॉप का मैं बाय नाउ का बटन दे दूँ, और मैंने दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे रिव्यू है, तो ये तकरीबन एक साथ होने चाहिए प्रोस कॉन्स और ये बाय नाउ का बॉक्स। दैन यहाँ पे मैंने प्रोस एंड कॉन्स दे दिए, ठीक है, सीक्वेंस के साथ। फिर नेक्स्ट जो है इसकी ये डिस्क्रिप्शन चल पड़ी है, सही है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे आके ना तो एक पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी फिर भी, तो मैं अब इसको अपडेट करता हूँ। उस दिन मुश्किल था जब मैंने उस दिन बताया, इस अब जो है बिल्कुल इजी टू इजी किया। अब मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ।
अब ये जो है ना, ये समझे आपकी एक अपनी शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। इस पे यानी कि आप सेलिंग करवा रहे हैं। अब अगर हम, अच्छा इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। देन अब यहाँ पे देखें आप, ये वाला, ठीक है, आर्टिकल ये इसका है। और अब ये आप हमारा देखें, कितना इस फ़र्क है हमारे और उसके आर्टिकल में। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पे बाय नाउ का बटन तो दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहिए। इसने तो ऐसी जगह जगह दिया, इनके इसने सीक्वेंस नहीं बनाया। हमने एक तरतीब से जो है चलना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो एम्प्टी जगह होती है ना, ये ऐड शो होते हैं यहाँ पे, ये उनकी जगह है। देन अब यहाँ तक हमारा आर्टिकल तैयार है। और यहाँ से जिसने परचेज़ करना है वो जाके परचेज़ कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ आपने लगानी है, सही है। और ये बाय नाउ पे वो अमेज़ोन का एफिलिएट लिंक दे देना है। और यहाँ पे सिंपल सा आपने टाइटल लिखना है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं करनी कि बुरी लगे, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं करनी कि जौन सी बुरी लगे। देन ओके, फिर यहाँ तक हो गया। अब मैं इसके अलावा आपको एक और भी बताऊँगा फेसबुक का, वो मैं फिर आपको इंशाल्लाह आगे बताता हूँ।